वे बिल के बारे में। जो आपका जीएसटी जब हुआ था तो उसके साथ एक रास्ते के लिए, जो रास्ते में जो गाड़ी जाती है, तो गवर्नमेंट ने एक ई वे जनरेट करने का एक प्रोसीजर किया था, ई बिल, जो एक जीएसटी वाले बिल के साथ रास्ते में ट्रांसपोर्ट के लिए दिया जाता है, जो बिल के साथ अटैच करके भेजा जाता है, जिसके उसका मतलब ही यही होता है कि आप उस ट्रांसपोर्ट की डिटेल आप गवर्नमेंट को देना। तो इसके रिगार्डिंग एक ई वे बिल, जैसे पहले सी फॉर्म चलता था रास्ते के लिए, तो अब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट हो गई है। तो पहले सी फॉर्म D1 D2 जैसे ट्रांसपोर्ट के फॉर्म चलते थे, तो अब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आ गई है, वो भी हैंड टू हैंड। तो आप समझ गए होंगे किस लिए ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है। जब भी हम एक दिल्ली में आपकी लिमिट है कि आपको इतने अमाउंट से ऊपर आपको ई वे बिल चाहिए होगा, या इंटर स्टेट से एक वैल्यू निर्धारित है कि उससे ऊपर आपको दिल्ली से अदर स्टेट में माल भेज रहे हो तो उसके लिए ई वे बिल चाहिए होगा। जैसे दिल्ली से दिल्ली में माल भेज रहे हैं, तो आपके जो माल की है 1 लाख तक वैल्यू है, तो 1 लाख तक वैल्यू है तो आपको ई वे बिल काटने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में 1 लाख से ऊपर जाता है, 1 लाख से ऊपर जाता है तो आपको रिक्वायर्ड रहेगी ई वे बिल की। और अदर कंडीशन में, जैसे आप अदर स्टेट, जो आपका इंटर स्टेट के बिल होते, उसमें आपको आपकी वैल्यू आपकी होती है 50,000। तो 50,000 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो रिक्वायर्ड होता है आपको तो आप इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। जैसे कि अदर स्टेट में इंटर स्टेट आप किसी को माल भेज रहे हो, तो 50,000 से आपका ऊपर का माल होगा तो आपको ई वे बिल की रिक्वायर होगी। और दिल्ली में आपको 1 लाख तक का होगा तो आप ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होगी। 1 लाख से जैसे ही ऊपर जाता है तो आपको ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह आप अदर स्टेट की बात करें
दिल्ली। तो दिल्ली छोड़कर अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको बिल की जो वैल्यू है आपकी 50,000, तो 50,000 स्टेट हो या उस अदर स्टेट से दिल्ली आप भेजना चाह रहे हो या उस अदर स्टेट से और किसी अदर स्टेट में भेज रहे हो, तो तब भी उसकी वैल्यू 50,000 है तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और 50,000 से ज़्यादा की जाती है तो उसमें ई वे बिल की ज़रूरत होती है। तो ये जो कंडीशन है 1 लाख वाली, वो सिर्फ दिल्ली के लिए है, सेंट्रल के लिए। सेंट्रल के अंदर ही सेल होती है, दिल्ली के अंदर ही सेल होती है। तो 1 लाख तक की वैल्यू का माल आप बिना ई वे बिल के बेच सकते हैं। और ई वे बिल से 1 लाख से ऊपर जैसे भी आपका बिल की वैल्यू जाती है तो उसमें आपको ई वे बिल की ज़रूरत होती है। तो मैं बता देता हूँ कि ई वे बिल के बारे में कि आप कैसे काट सकते हैं या कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि या मैं आपको, ये तो ई वे बिल के बारे में मैंने बता दिया है आपको, ई वे बिल कब क्या क्या ज़रूरत है। और उसके अलावा मैं आपको ई वे बिल का पोर्टल बता देता हूँ कैसा होता है और वहाँ कैसे काटेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। तो सॉरी, टाइम डेट चेंज है। लीजिए, वो टाइम डेट भी ठीक हो गई है, मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। आप यहाँ गूगल सर्च करने के बाद किसी भी ब्राउज़र में ई वे बिल लिखेंगे, होम पेज, आपका होम पेज आ जाएगा। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा। पहला लिंक थोड़ा सा नेट स्लो है। ये आपका ई वे बिल का पोर्टल है जो पूरा होम पेज है। इसमें लो है, हेल्प्स है,
CBT टूल्स, जो बल्क जनरेशन टूल जो होता है जिसमें बल्क में ईवे बिल काटना है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आती है ये आता है सर्च, इसमें ट्रांसपोर्टर, प्रोडक्ट, सर्विस, पिन कोड सर्च करना हो, पिन टू पिन डिस्टेंस चेक करना हो, नोटिफिकेशन, अब ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे हमें एक एक पहले मैं फर्स्ट डे आपको ये बताने वाला हूँ कि क्योंकि सबसे पहले ये पोर्टल के नियम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है पोर्टल में, फिर उसके बाद मैं आपको ईवे बिल का क्लियर करूँगा कैसे आप ईवे बिल निकाल सकते हैं। आपने पहले ईवे बिल जाना है कि ईवे बिल कटता क्यों है। तो ये टैक्स पेयर, यहाँ से हम टैक्स पेयर जो पार्टीज़ हैं उनको हम देख सकते हैं। तो वो चीज़ ठीक हो गई है जो पहले एरर दे रहा था। अब टैक्स पेयर पे जाके चेक करेंगे, यहाँ पे GST नंबर जो था वो डालेंगे, आपके पास जो हो वो डालना। तो ये कैप्चा डाल देंगे। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर टैक्स भरते हैं वो चेक हो जाएगा, जो कि आपका ये GST नंबर है, ये नाम है, ये ट्रेड नेम है, ये आपका एड्रेस है, ये प्लेस है, पिन कोड दिल्ली, रेगुलर, फीस, एक्टिव स्टेटस। अब इसी तरह मैं आपको और चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और जब भी लोग फॉर्म पर जाएंगे तो ये लॉगिन पेज खुल ही जाता है इसमें। तो वहाँ से होने के बाद ये आ गया है। अब एक ट्रांसपोर्टर जाएंगे, ट्रांसपोर्टर जैसे ट्रांसपोर्टर के बारे में, तो ट्रांसपोर्टर की आईडी, उसका भी GST नंबर डाल सकते हैं। अब देखो ये तो पार्टी का, किसी पार्टी का है, वो GST नंबर डाला है, ये ट्रांसपोर्टर का नहीं है। तो इससे क्या रिजल्ट आता है, फ़िलहाल मेरे पास ट्रांसपोर्टर आईडी नहीं है, तो ये GST एग्जिस्ट बट नॉट रजिस्टर्ड एज ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर की आईडी पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, ये ट्रांसपोर्टर पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब प्रोडक्ट, सर्विस, पिन कोड, कहीं का पिन कोड सर्च करना हो तो यहाँ से आप पिन कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे पिन कोड डाल के जो वो पिन कोड ठीक है या नहीं है उसके बारे में जानना हो तो यहाँ डालकर आप चेक कर सकते हैं इस बारे में। पिन कोड सर्च, ये दिल्ली 6 का, दिल्ली का है। अब मैं और कहीं का डालता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो कैप्चा नहीं भरा था हमने जल्दी के चक्कर में, कैप्चा भरेंगे। गो ये राजस्थान का है। इसी तरह पिन सर्च जो है आपको कहीं का, आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। अभी भी कैप्चा नहीं भरा हमने।
UJAOB, ये बिहार का है। तो वहाँ तक हमने जान लिया था ट्रांसपोर्टर पिन कोड, पिन टू पिन डिस्टेंस। तो पिन टू पिन डिस्टेंस में आप जहाँ से आप चेक कर रहे हैं वहाँ से वहाँ तक का जहाँ शिप होना है वहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे। यहाँ कैप्चा फीड कर देंगे, जो कैप्चा है वही भरना है। 1144 किलोमीटर है इस पिन से इस पिन तक की दूरी। ये बिहार स्टेट का पिन है, पटना। तो ये दिल्ली 6 का है, दिल्ली से बिहार पटना भेजते हैं तो 1144 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। तो अब हम नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। यहाँ ई वे बिल आपका ई वे बिल प्रिंट करने के लिए है। जैसे कि आप कभी ई वे बिल भूल जाते हैं, ये मैं वैसे ही डाल देता हूँ, किसी का होगा तो निकल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें डेट वगैरह भी डालना होता है। आप इत्तेफाक देखते हैं किसी का निकल गया तो यहाँ डिटेल मैच नहीं करेगी तो रॉन्ग बता देगा, इनवैलिड ई वे बिल नंबर। तो इसी तरह फिल करके आपको भरना होगा और प्रिंट करना होगा। और मेन चीज़ मैं आज अब आपको इस वीडियो में मेन चीज़ और लास्ट चीज़ इस वीडियो में, और इसे आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट रहा है, सब्जेक्ट रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा था, सब्जेक्ट ई वे बिल तो है ही, और इसका पार्ट सब है जो अनब्लॉक हो जाती है फिर में, उसको किस तरह चेक करें, किस तरह उसको देखें कि कहाँ से इस पोर्टल पर आकर अपडेट होगी वो चीज़ें। आप ये अपडेट ब्लॉक स्टेट, जो ब्लॉक अनब्लॉक कैसे होगी, जैसे ब्लॉक हो जाती है, जो रूल है, रूल के एक्ट के अनुसार कि जीएसटी रिटर्न आपने 2 महीने से ज़्यादा की रोक रखी है या 2 महीने तक की रोक रखी है तो आपका ई वे ब्लॉक हो जाएगा। तो वो रिटर्न फिल करने के बाद आप जब ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक नहीं हटता तो आप यहाँ पर इस साइट पर आकर यहाँ से सर्च में जाकर अपडेट ब्लॉक स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास जो पार्टी का पिन है वो डालकर मैं आपको सर्च करके बताता हूँ वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है।
तो यहाँ आपका नॉट ब्लॉक्ड, मतलब ये अभी लॉक्ड नहीं है। तो यहाँ पे ब्लॉक्ड होता तो यहाँ पे एक अनब्लॉक का रिक्वेस्ट का मैसेज आता, इसे आप क्लिक करते ही आपका रिटर्न फाइल होती तो वो नॉट ब्लॉक हो जाता। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ब्लॉक्ड रहती है तो फॉर्म, और आपने अनब्लॉकिंग का ऑप्शन आता है, जिस पे बस एक फर्स्ट क्लिक से ही वो अनब्लॉक हो जाती है फॉर्म। तो यहाँ तक मैंने आपको ई-वे बिल के लगभग एक पूरा टैब, सर्च टैब पूरा आपको समझा दिया है, जिसमें कि आपकी 8 ऑब्जेक्ट हैं, जो सारे ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया है लगभग, प्रोडक्ट सर्विस को छोड़कर, प्रोडक्ट एंड सर्विस को छोड़कर। और सबसे बड़ी बात, ये आप देख रहे हैं एज़ पर नोटिफिकेशन डेटेड 22 December 2020 नंबर 94/2020, the valid period of e-way bill will be changed from 100 km per day to 200 km per day from 1/1/2021। मतलब 1/1/2021 से ये अप्लाई हो गया है। 100 किलोमीटर जो पर डे की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन आया था 22 दिसंबर को, नंबर 94/2020। चेंज करके 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर डे कर दी गई है, जो आपकी 1/1/2021 से वैलिड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का ई-वे बिल के पोर्टल के बारे में बताऊंगा, और ई-वे बिल में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और आप उस चीज़ से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज पा सकें। तो आज के लिए शुभ रात्रि।